हेलो क्लास 6 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम जो अभी आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें आपसे कहाँ किस हिंदी किताब, हिंदी पाठ्य पुस्तक से, हिंदी पाठमाला से कितने एक्सरसाइज तक के प्रश्न पूछे जाएंगे और व्याकरण से कितने एक्सरसाइज तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यह पाठ्यक्रम आपको आज मैं भेज रहा हूँ। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, देख लीजिए, इसको नोट कर लेंगे। अब मैं आपको इसी के आधार पर व्याकरण के एक्सरसाइज 6 मैं दिखाता हूँ। अब अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, छोटा सा वीडियो है समझाने के लिए। किताबें खोल लीजिए। एक्सरसाइज 6 चैप्टर है समास। यह क्या है, मौखिक रूप से समझने के लिए मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आप कैसे अपने आप को शब्दों के साथ केंद्रित करेंगे भाषा को शुद्ध करने के लिए और अपने शब्द के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। समास, यह समास क्या है? तो शब्दों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। एक छोटी सी परिभाषा है कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। संक्षिप्तीकरण मतलब संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना मतलब छोटा करना, बड़े को छोटा करना, कभी कभी काट कर छोटा करना, कभी कभी पॉलिश्ड कर छोटा करना। तो छोटा करना इसमें समास में यही काम होता है। शब्द के समूह को छोटा कर देते हैं, जिसमें 2 पद होते हैं, कभी कभी 3 पद भी हो जाते हैं, 4 पद भी हो जाते हैं, पदों के समूह भी हो जाते हैं, और उसको वह छोटा कर देता है, जिसको हम समास कहते हैं। अब देखिए इसके बाद तो समास, और इसको हम कैसे जानेंगे? तो जानने के लिए हम इसके भेद को जानते हैं, तब जानेंगे इसको हम कि क्या है ये। तो भेद में आता है, तो देखिए इसके 6 भेद होते हैं। सबसे पहला तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। अब अपनी अपनी किताब खोल करके रखें तो आपको ज़्यादा समझने में अच्छा लगेगा। अब ये तत्पुरुष समास क्या है? यह तत्पुरुष समास क्या है कि इसमें दूसरा पद किसी भी, अभी मैंने कहा है कि शब्द जुड़ते हैं तो एक से अधिक होंगे, तो जिसमें शब्द में दूसरा पद प्रधान हो उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसको पहचानने के लिए आपको सबसे आसान तरीका है, इस शब्द के अर्थ को देखेंगे तो इसमें अर्थ में कारक की विभक्ति दिखाई देगी, कारक के विभक्ति दिखाई देंगे। अब जैसे आपको मिलेगा हस्तलिखित, तो हाथ से लिखित, अब से देखिए इसमें। अब जैसे माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला, तो को देखिए इसमें। जैसे विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, तो के लिए देखिए इसमें। भयभीत, तो भय से भीत, से देखिए इसमें। ये सारे क्या है? तो कारक के चिन्ह है। तो ऐसा समास जिसके अर्थ में कारक के चिन्ह दिखाई देते हो वे तत्पुरुष के कहलाते हैं। दूसरा उसके बाद आता है कर्मधारय समास। यह कर्मधारय समास क्या है? तो इसमें एक शब्द विशेषण का और दूसरा शब्द विशेष्य का होगा, इसकी विशेषता बताई जाती है। एक शब्द विशेषण का, दूसरा विशेष्य का। विशेष्य का मतलब उसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे नीलगाय, सज्जन, चंद्रमुख इत्यादि। उसके बाद द्विगु समास। ये द्विगु समास क्या है? तो जिसमें पहला पद संख्या का हो। देखिए इसमें पहले पद संख्या का हो, नंबर दिखाएगा आपको। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। यह द्वंद्व समास क्या है? तो जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों एक दूसरा के साथ हो, अपना अपना पद और पहचान बनाए हुए। देखिए राजा रानी, खड़ा कोटा, राजा रंग, पाप पुण्य, भाई बहन, सारे शब्द हैं। उसके बाद है अव्ययी भाव। यह अव्ययी भाव क्या है? तो जिसमें पहला पद अव्यय हो जाता हो, उत्तर पद प्रधान हो लेकिन पहला पद अव्यय हो, जिसको नहीं बदल सकते हो। यह है अव्ययी भाव समास। अब इसके बाद आता है बहुब्रीहि समास। ये बहुब्रीहि समास क्या है? जो अपने अर्थ को ही छोड़ देता हो और दूसरा अर्थ बताता हो। अपने अर्थ को छोड़ देता हो और दूसरा अर्थ बताता हो। जैसे चंद्रशेखर। अब इसका अर्थ देखिए क्या है? चंद्र है शिखर पर जिसके शिखर मतलब माथे पे जिसके चंद्र है। अब ये अर्थ तो ये है, लेकिन इसका अर्थ क्या दिखाई देता है? तो शिव, तो अर्थ बदल गया। उसी तरह से 12 सिंघा। तो 12 सिंघा क्या है? 12 सिंघों वाला। 12 सिंघों वाला तो एक प्राणी है जो जंगल में रहता है। अब उसका नाम क्या है? तो देखिए ये मृग विशेष है।
उसी तरह से लंबोदर। अब इस तरह से आप लोग इसको पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा।